हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद आज मैं फिर आपके सामने हूं। पता नहीं आप लोगों ने मुझे याद भी किया या नहीं। मुझे याद करें या ना करें, पर मेरी वीडियोस को ज़रूर याद किया करें। उन्हें समय समय पर देख लिया करें, शायद आपके काम आएंगी। तो चलिए, आज एक लंबे ब्रेक के बाद आज मैं आपके सामने नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक लेकर आया हूँ। नाइट्रोजन का रूपांतरण, नाइट्रोजन साइकिल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उसे एक बहुत सरल रूप में आपको समझाने का प्रयास मैं करूँगा, जिसे आप आसानी से समझ सकें और उसे याद रख सकें। नाइट्रोजन साइकिल को प्राकृतिक रूप से हमें क्यों समझना है, इसको मैं बार बार प्राकृतिक नाम क्यों ले रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊँगा। पहले मैं आपको बता दूँ, आपने देखा है कि नाइट्रोजन का एक अतुल भंडार हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं 75 to 80% तक नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। लेकिन फिर भी इतने अतुल भंडार होने के बावजूद भी नाइट्रोजन की सप्लाई हम अपने पौधों को आउटसोर्स से करते हैं। बाहरी स्रोत से हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि नाइट्रोजन, हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, गैसीय फॉर्म में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, पौधे उसे उस रूप में नहीं ले पाते। पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है उनके कंपाउंड के रूप में, अपने यौगिक के रूप में। और पौधे अपने यौगिक में नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रक्रम हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो काम करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से वो प्रोसेस पूरे होते हैं, जिनसे पौधों को अपने नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा जो वर्तमान समय चल रहा है ना, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं कि हम नाइट्रोजन की अंधाधुंध मात्रा पौधों को हम दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट का लेवल बढ़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है। हमारे पौधों में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक हो रही है। वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होने से क्या है, पौधे सरस बन रहे हैं, सकुलेंट बन रहे हैं। उनकी ग्रोथ अधिक हो जाने से वो गिर जाते हैं। सरस हो जाने से कीड़ों का आक्रमण अधिक होता है, इंसेक्ट अधिक होते हैं, डिजीज अलग ज़्यादा आती हैं। और जब इंसेक्ट अधिक होंगे तो फिर हम साथ में पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करेंगे। यानी कि तो हमने पहले ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, उसके बाद में उसके वजह से, उसकी अधिकता के कारण जो उसमें रोग लगे, कीट लगे, उनको कंट्रोल करने के लिए फिर से हमने केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया। यानी कि केमिकल का हम प्रयोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। और केमिकल के अधिक प्रयोग के परिणाम क्या हैं, मुझे लगता है शायद आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर प्रदूषित हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारे मृदा प्रदूषित हो रही है, जिससे कि मृदा की उर्वरता घट रही है, डिक्रीज हो रही है फर्टिलिटी, और सॉइल के अंदर एक हार्ड पेन बन जा रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती चली जा रही है, और प्रोडक्शन डे बाय डे घटता चला जा रहा है। और क्या हो रहा है कि ये केमिकल सॉइल के द्वारा हमारी क्रॉप्स में आ रहे हैं, हमारे फ्रूट्स क्रॉप्स में आ रहे हैं, सीरियल क्रॉप्स में आ रहे हैं, यानी कि हमारे अनाज में, फल में, फूल में, सब में आ रहे हैं। और उनके द्वारा हमारे पशुओं में आ रहे हैं, हमारे जलीय जीवों में आ रहे हैं, हमारे मांसाहारी जंतुओं में आ रहे हैं, और इन सब के द्वारा हमारे शरीर में आ रहे हैं। और परिणाम क्या हो रहा है कि हमें तरह तरह के रोग हमें घेर रहे हैं। कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, स्किन डिसीज हो, बहुत सारे रोग हैं, किडनी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे रोगों का कारण भी शायद ये केमिकल्स बन रहे हैं। हम सबको, हमें क्या करना है, चाहे हम एक फार्मर्स के रूप में बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के रूप में बात करें, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में बात करें, तो हमें इस पर काम करना होगा, हमें प्रयास करना होगा।
और शायद हम सब के प्रयास से, मिले जुले प्रयास से हम अपनी प्रकृति को, हम अपने वातावरण को शायद स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल की। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अतुल भंडार है जो गैसीय फॉर्म में है, और नाइट्रोजन को अपने कंपाउंड में बदलने के लिए बहुत सारे फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्वतंत्र जीवी, सूक्ष्म जीव, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो एजोटोबैक्टर। ये क्या करेगा, वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदल देगा। एजोटोबैक्टर सीरियल्स क्रॉप्स में काम करता है, धान्य फसलों में काम करता है, अनाज की फसलें जो होती हैं गेहूं वगैरह में। तो ये फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदल देते हैं, उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे सेप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी जीव, बैसिलस रेडिकुसिकोला जैसे, वो भी वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदल देते हैं। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन शोषित करते हैं। तो इन्होंने भी वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदलने में सहयोग प्रदान किया। इसी तरीके से सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोन्ट्स मतलब सहजीवी। सहजीवी से मतलब है कि जब दो जीव आपस में साथ साथ रहते हैं और साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं और ऐसे जीव सहजीवी कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम लेग्यूमिनेसी फैमिलीज में पाया जाता है। दाल वाली जो फसलें होती हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाती हैं और उन नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम रहता है। तो इसे इस तरीके से रहने के लिए आश्रय मिला, भोजन मिला, और बदले में इसने वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को फिक्स किया, स्थिर किया। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम ये करता है। ठीक है, तो ये सिम्बायोन्ट्स ने भी फ्री नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के द्वारा भी पौधों को नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। इसी तरीके से बाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड रेनफॉल, वर्षा और बिजली के चमकने से भी नाइट्रोजन अपने यौगिकों में टूट जाती है। तो आपने देखा इतने सारे प्रक्रमों के द्वारा जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन थी वो अपने यौगिक में बदल गई। तो इन सब को, इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए हमें अपने वातावरण को स्वस्थ बनाए रखना होगा। हमें अपनी सॉइल में जीवांश की मात्रा बढ़ानी होगी, जिससे कि ये जीवांश, ये माइक्रोब्स और अधिक सक्रिय होंगी, इनकी संख्या में वृद्धि होगी, इनकी सक्रियता में वृद्धि होगी, और ये अधिक से अधिक इस कार्बनिक नाइट्रोजन का उत्पादन करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। तो जब ये फ्री नाइट्रोजन अपने कंपाउंड में बदल गई तो पौधे से आसानी से अपटेक कर लेंगे, अपटेक बाय प्लांट्स। तो जब पौधे से अपटेक कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो क्या होगा, पौधों की प्रोटीन बनेगी, और इस पौधों की प्रोटीन को एनिमल्स आसानी से अपटेक करेंगे। अपटेक बाय एनिमल्स, तो क्या होगा, एनिमल्स की प्रोटीन बनेगी। ठीक है, देखा आपने, प्रोटीन ऑफ प्लांट्स, अपटेक बाय एनिमल्स, प्रोटीन ऑफ एनिमल्स। तो जंतुओं की भी प्रोटीन बन गई, पौधों की भी प्रोटीन बन गई। और एक सबसे बड़ा सच जो हम और तुम सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो इसी तरीके से इन पौधों की और जंतुओं की भी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने से इनके मृत शरीर बनेंगे, डेड बॉडी बनेंगी, और उस डेड बॉडीज़ पर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस अटैक करेंगे। अटैक बाय बैक्टीरिया एंड वायरस क्या होगा, ये इन सड़े गले मृत पदार्थों को, मतलब मृत शरीरों को सड़ा गला देंगे और अमोनिया मुक्त होगी। इनके सड़ने पर अमोनिया मुक्त होगी। तो देखा आपने कि जो फ्री नाइट्रोजन थी वो इन सब के द्वारा अपने कंपाउंड में टूटी, अपने यौगिक में बदल गई, फिर पौधों की और जंतुओं की प्रोटीन बनी, फिर उनके मृत शरीर बने, और वो मृत शरीर से फिर क्या हो गया, केवल
अमोनिया शेष रह गई, यानी कि आपने देखा जो स्वतंत्र नाइट्रोजन थी वो बदलते बदलते अब अमोनिया में बदल गई। ये यहाँ तो थी नाइट्रोजन कैसी, कार्बनिक नाइट्रोजन, अब ये अमोनिया कैसी हो गई। ये भी पौधों के लिए नाइट्रोजन का अवेलेबल फॉर्म है, पर लेकिन कैसी फॉर्म है, इनऑर्गेनिक फॉर्म, अकार्बनिक रूप है। अकार्बनिक रूप में पौधे नाइट्रोजन को इस अमोनिया के रूप में लेते हैं। अब इस अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया NO2 यानी कि नाइट्राइट में बदल देता है, और इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदल देता है, NO3 में बदल देता है। और ये NO3 भी अवेलेबल फॉर्म है, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म है, यानी कि नाइट्रोजन का प्राप्य रूप है, पर कौन सा है, अकार्बनिक रूप, इनऑर्गेनिक फॉर्म। अब पौधे इस नाइट्रेट को आसानी से ग्रहण कर लेंगे और जो शेष नाइट्रोजन होगी उसको डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से इस वातावरण में ले जाएंगे, स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देंगे। तो देखा आपने कि जो स्वतंत्र नाइट्रोजन थी यहाँ से चली और यहाँ से चलते 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 विभिन्न रूपों के द्वारा वापस आते हुए फिर से स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल गई। यही नाइट्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, या उसका रूपांतरण कहलाता है, या नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब इस चक्र की कुछ टर्म्स और हैं जिन्हें मैं आपको फिर से बताऊंगा। फिर से क्या बताऊंगा, अभी मैंने आपको बताई नहीं है, आपको क्लियर करूंगा और आपको समझाऊंगा। देखिए, आपने देखा कि जो फ्री नाइट्रोजन यहाँ से विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा अपने कंपाउंड में टूटी, यानी कि कार्बनिक रूप में आई और पौधों ने उसे ग्रहण किया और पौधों की प्रोटीन बनी, जंतुओं ने ग्रहण किया, जंतुओं की प्रोटीन बनी। तो इस फ्री नाइट्रोजन का अपने कार्बनिक रूप में बदलकर, कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलकर जंतुओं और पौधों की प्रोटीन का बनना कहलाता है अमीनाइजेशन या अमीनीकरण। और इस अमीनाइजेशन के बाद में इस प्रोटीन, जंतु और पौधों की प्रोटीन का मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर बने और मृत शरीर का सड़ गलकर अमोनिया में बदल जाना कहलाता है अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण। ठीक है, और इस अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना कहलाता है नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। ठीक है, तो आपने देखा कार्बनिक नाइट्रोजन इस अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदल गई, तो इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण, यानी कि किसको कहते हैं, कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना ही खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन कहलाता है। और इस खनिजीकरण के अंदर के विभिन्न चरण होते हैं, कौन कौन से, मैंने आपको बताया था। अमीनाइजेशन, जिसमें पौधों की प्रोटीन बनी या जंतुओं की प्रोटीन बनी, यानी कार्बनिक नाइट्रोजन का प्रोटीन में बदलना। और फिर दूसरा प्रक्रम, मैंने इसका दूसरा चरण बताया था अमोनिफिकेशन, इसका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना अमोनिफिकेशन कहलाया। फिर इसका तीसरा चरण है नाइट्रिफिकेशन, इस अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन। ठीक, तो इस कार्बनिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, अकार्बनिक नाइट्रेट में बदलना ही खनिजीकरण कहलाता है। अब आप देखिए कि ये नाइट्रेट पौधों को अवेलेबल हो जाएगी और शेष बची हुई नाइट्रेट डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, बैसिलस डेंट्रिफिकेंस नामक एक बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, इसे फिर से स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देगा। ठीक है, तो ये प्रक्रम कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। तो ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल हुई। आपने देखा कि नाइट्रोजन जो गैसीय फॉर्म में थी यहाँ से चली और विभिन्न प्रक्रमों से होते हुए अंत में आकर नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई, जो पौधों को अवेलेबल हो गई और फिर डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा फिर से वातावरण में चली गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको समझना है इसमें बाकी या दोबारा से समझना है, उसे बताइएगा। और एक लंबे समय के बाद मैं आज आपके पास आया हूँ
शायद आप भूल भी गए हों। मुझे भूल रहे हैं कोई बात नहीं, पर लेकिन मेरी वीडियोस को नहीं भूलिएगा। उन्हें पीछे भी जितनी वीडियो हैं उन्हें देखिए, इसको देखिए, और जो आपको समझ में नहीं आया उसे मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और इन वीडियो से के संपर्क में रहेंगे तो शायद आपके काम आएंगी, आपको नई नई जानकारी इनसे प्राप्त होगी, और आगे भी इसी तरीके की नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। मेरी वीडियोस देखते रहिए, और जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी क्वेरीज़ को मुझे बताते रहिए। धन्यवाद। दोबारा नई वीडियो के साथ मिलते हैं।